जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं और अगर आप उसे जाके कहीं पे भी ढूंढोगे तो आपको एक वहाँ पे टर्म लिखा हुआ दिखेगा डायरेक्ट। और अगर मैं इस म्यूचुअल फंड को ओपन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे बटन है स्विच करने के लिए, एक डायरेक्ट है एक रेगुलर। तो आज हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसको हम 3 चीज़ों पे देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो, एनएवी नेट एसेट वैल्यू और रिटर्न्स। तो रिटर्न्स तो आप समझ रहे हो क्या होता है। नेट एसेट वैल्यू जो होता है वो किसी भी कंपनी का कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन कि उनके पास कितना एसेट है और कितना वो अपना यूनिट्स मार्केट में लाए हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और जो ये एक्सपेंस रेशियो होता है, तो एक्सपेंस रेशियो क्या है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है 2% का, 1% का। तो वो उस जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही है, तो उनका इस म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ कॉस्ट होता है, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है, ट्रस्टी फीस हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है जो वो इन्वेस्टर से ही लेते हैं, जिसे कि एक्सपेंस रेशियो ऑफ द म्यूचुअल फंड बोला जाता है। इसी एक्सपेंस रेशियो से आपका जो फंड मैनेजर होता है, जो आपका फंड मैनेज करता है, उनको भी पैसा दिया जाता है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप अगर रेगुलर प्लान ऑप्ट किए हुए हो तो आप डायरेक्ट में स्विच कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले लेते हैं एक्सपेंस रेशियो और समझते हैं कि ये डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो पे कैसे डिफर करता है। तो आप कोई भी रैंडमली म्यूचुअल फंड उठा लो, तो जो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा देन द डायरेक्ट प्लान। मैं यहाँ पे आपको एक क्विक हिस्ट्री बता देता हूँ। 2013 के पहले ओनली रेगुलर प्लान ही था मार्केट में, कि अगर आपको म्यूचुअल फंड कराना है तो कोई एजेंट होता था जो बीच में जाके सारे पेपर वर्क्स एंड ऑल करते थे, तो उनके लिए कुछ सर्टेन कमीशन होती थी जो आपके एक्सपेंस रेशियो में ही आता है। तो 2013 में क्या हुआ, सेबी ने एक इनिशिएटिव निकाला कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो अब रेगुलर के साथ डायरेक्ट प्लान भी ऑफर करेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो होता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का, ये अराउंड 0.75 या 1% का डिफरेंस होता है। तो आप सोचोगे ये तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, कोई भी प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ये जो 1% लगता है कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपया होता है, तो आपको लगेगा ये ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लाने वाला है। लेकिन अभी तक आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आता है। अगर आप हर साल 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो और ऑन एन एवरेज में रिटर्न लेता हूँ कि आपको 12% का मिल रहा है, ठीक है, तो आपका जितना भी पैसा बनता है डायरेक्ट के केस में, तो डायरेक्ट के केस में एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर मैं रेगुलर प्लान में चला जाऊँ तो आपका वहाँ पे 1% कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका 12% से ग्रो होगा, वहाँ पे आपका 11% से ग्रो होगा। इसमें अगर आप 20 साल के टाइम फ्रेम में देखोगे और सिर्फ ये 1% जो है ये 10 लाख से 20 लाख तक का डिफरेंस ले आता है। ये एक लॉन्ग टर्म इंसाइट था। अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो सपोज करो आपने इस साल 10,000 इन्वेस्ट करा, तो 1% आपको मान लो रेगुलर प्लान में 2% लगता है, डायरेक्ट प्लान में 1% है, तो आप 1% ज़्यादा दे रहे हो। तो आपने रेगुलर प्लान ऑप्ट करा है तो 10,000 में आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपये। नेक्स्ट ईयर आपका कितना लगेगा, आपका 10,000 टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 20,000। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 200। मतलब आप सिंपली समझो कि अगर आप डायरेक्ट प्लान ऑप्ट करते तो आप 2 साल में 300 रुपये सेव कर रहे हो। तो इसी तरह जब आपका 10th ईयर आएगा, जब आपका 1 लाख हो जाएगा, तो आप वहाँ पे 1,000 सेव करोगे। ओवर द टाइम जितना आपका फंड ग्रो करेगा, जितना आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, उतना ही ये परसेंटेज भी ग्रो होते जाता है। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट प्लान बेटर होता है देन रेगुलर प्लान। और अब जो एनएवी आता है ये इसी का एक दूसरा पार्ट है, क्योंकि आपने देखा हमेशा जो एक्सपेंस रेशियो का वो डायरेक्ट प्लान में क्या होगा, कम होगा, रेगुलर में ज़्यादा होगा। तो एनएवी हमेशा डायरेक्ट का ज़्यादा होता है, उल्टा होता है एनएवी के केस में। एनएवी ऑफ एनी डायरेक्ट प्लान हमेशा ज़्यादा होगा रेगुलर प्लान से, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउट भी आता है जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको लगेगा कि एनएवी ज़्यादा है तो आपको कम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मिलेंगे। इस तरह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज करो एक डायरेक्ट प्लान है जिसका एनएवी है 10 रुपीज़, ठीक है, और एक रेगुलर प्लान है जिसका एनएवी इससे कम होगा, उसका एनएवी है 8 रुपये, ठीक है। आप दोनों में 1,000 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट के केस में एनएवी का यूनिट कम मिलेगा, रेगुलर के केस में ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा तब तो रेगुलर प्लान ही अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो पैसा है, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 2 है तो आपका 98 रुपीज़ ही मार्केट में इन्वेस्ट होगा। इवन तो आपको देखने में लग रहा है कि रेगुलर प्लान में आप ज़्यादा यूनिट्स बाई कर रहे हो देन डायरेक्ट प्लान, बट डायरेक्ट प्लान के केस में क्या होता है कि आपका ज़्यादा पैसा मार्केट में एक्सपोज रहता है। इवेंचुअली यूनिट्स कम होने पर भी आपको डायरेक्ट प्लान के केस में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। एनएवी और एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही हमने थर्ड पैरामीटर रिटर्न भी कवर कर लिया कि रिटर्न आपको ओवर द टाइम डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा मिलता है देन रेगुलर प्लान। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, उन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर रेगुलर प्लान में इतना सारा डिसएडवांटेज है तो रेगुलर प्लान है ही क्यों, सबको तो डायरेक्ट, सिर्फ मार्केट में तो सिर्फ डायरेक्ट प्लान होना चाहिए था। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि डायरेक्ट प्लान वो लोग करते हैं जो थोड़ा मार्केट सेवी है, मतलब उन्हें आइडिया है कि कौन सा फंड कैसा परफॉर्म करेगा, उसके अंदर क्या क्या उसके पोर्टफोलियो में है। लेकिन
लेकिन सपोज करो आपको इन सब का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आप 10-20 साल बाद आपका 10 लाख ज़्यादा जा रहा है, बट स्टिल रेगुलर प्लान बेटर है कि देन आपको आइडिया नहीं है और आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो और आपका पैसा लॉस में चला जाए। तो उस केसेस में अगर आपको आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली गो विद द रेगुलर प्लान ज़्यादा बेटर है देन डायरेक्ट प्लान। एक जो सेकंड क्वेश्चन है जो मेरे भी दिमाग में आता है कि आप देखोगे कि एक्सपेंस रेशियो 0 नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट प्लान में भी जाओगे तो 0.5 0.7 होता है देन रेगुलर प्लान। तो अगर हम डायरेक्ट में आ गए, कोई कमीशन नहीं रही, कोई ब्रोकरेज नहीं रही, तो ये 0.7 या 0.5 भी क्यों है एक्सपेंस रेशियो? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो के अंदर आपका मैनेजमेंट फ़ी, ट्रस्टी फ़ी, मार्केटिंग फ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रार फीस, बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो अगर आप यहाँ से रेगुलर से डायरेक्ट में चले जाते हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन और एजेंट का फीस तो कम हो जाता है, बट रिमेनिंग जो फीस रहती है वो रह जाती है। इसलिए डायरेक्ट के केस में भी ये 0 नहीं होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इंसाइट दे देता हूँ डायरेक्ट प्लान में जाने के लिए कि जब आपका पैसा 10-20 साल में ग्रो होगा तो आपको पास टैक्स भी लगेंगे, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा और सोचो आपका एक्सपेंस रेशियो में भी 1% चला जाएगा तो फिर आपकी सेविंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो अगर आपको आइडिया है कैसे इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करो, नहीं आइडिया है तो आप रेगुलर प्लान में जा सकते हो। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि बताऊँगा आप म्यूचुअल फंड में कैसे स्विच कर सकते हो, तो आप कहीं से भी स्विच कर रहे हो, ग्रो से, ईटी मनी से, इवन आप किसी बैंक से डायरेक्टली करते हो। जैसे मैंने आईसीआईसी बैंक से करा था, तो आईप्रू टच करके ऐप है जहाँ पे आप सारी चीज़ें ट्रैक करते हो। तो आप जिसके अंदर भी इन्वेस्ट किए हो आप उसके अंदर जाकर आप अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले पेज पे जाओगे तो आप वहाँ पे फोलियो सेलेक्ट करके वहाँ पे स्विच का ऑप्शन होता है। तो आप जो भी प्लान ऑप्ट किए हो, आप उसके अगर रेगुलर प्लान में हो तो आप डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सपोज करो आप 1.5 साल से इन्वेस्ट करो, मतलब 18 महीने से, तो स्टार्टिंग के जो 6 इंस्टॉलमेंट है उसका तो 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट के जो आपके अभी 12 इंस्टॉलमेंट है उनका भी 1 साल नहीं हुआ है। तो इसीलिए अगर आप लास्ट के 12 इंस्टॉलमेंट को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड लगता है क्योंकि इसका 1 साल नहीं हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग का जो 6 आपका SIPs था उसका 1 साल हो गया है, तो उसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसको आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो डायरेक्ट प्लान में, लेकिन इन सबको आप तब स्विच करना जब इसका 1 साल हो जाएगा ताकि आपको एग्जिट लोड ना लगे। और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप आने वाली जो भी आपकी SIPs होंगी, नेक्स्ट SIP, वो आपका डायरेक्ट प्लान में ही जाएगा, रेगुलर प्लान में नहीं जाएगा। और ये जो मैंने आपको बताया स्विच करने का, तो ये जो आपका पुराना इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो। एग्जिट लोड 1% भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं बस बोल रहा हूँ इस चीज़ का आप ध्यान रखना जब भी आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करते हो। तो दैट्स इट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो।